परमहंसा स्वादित्यचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणी सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का पवित्र नाम हम सब उच्चारण करें, मनमानी जिह्वा को पवित्र करें। फिर हम सब गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण नारायण प्रभु नारायण नारायण प्रभु नारायण हरि नारायण नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण नारायण प्रभु नारायण 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 हरि नारायण नारायण यण प्रभु नारायण प्रभु नारायण। शोक सभा में उपस्थित आप सभी बंधु बांधव, दुखित परिवार, श्री सनातन धर्म महासभा सूरीनाम के पंडित सभा के सभापति पंडित श्री नंदू तिवारी जी, न शोभते सभा न संति वृद्धा परम वितराग परम श्रद्धेय पंडित श्री बिंदा मिश्र जी, दूर निकट से पधारे सभी विद्वत महानुभाव, देवियाँ, सज्जनों, सद्गृहस्थ बंधु बांधव, हम आप आज एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित हैं
गरुड़ पुराण श्रवण करने के लिए, और उसके साथ साथ हम सब सामूहिक रूप से परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो हम सब के सामने विराजमान है उनसे प्रार्थना करने के लिए कि वे हमारे साकेतवासी पंडित श्री कृष्ण प्रसाद गजाधर शुक्ल जी को अनंत काल तक चिर शांति प्रदान करें, अपने चरणों में उसे स्थान दें, आवागमन के चक्र से उसे मुक्त करें। और उसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा था, तो गरुड़ पुराण के माध्यम से उनके उद्धार के लिए प्रेत योनि में जो इस समय वे हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम गरुड़ पुराण के माध्यम से उनके लिए स्तुति प्रार्थना करते हैं। कल मैंने आपके सामने कहा था कि अथर्ववेद में प्रश्न ये किया गया कि आखिर मृत्यु की बात होता क्या है। वेद भगवान स्वयं उस पर उत्तर देते हैं कि पितॄणाम लोकमपि गच्छन्तु ये मृता। जिसकी मृत्यु होती है वे एक यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा का गंतव्य स्थान एक लोक है, और उस लोक का नाम क्या है? वेद भगवान ने उत्तर दिया कि उस लोक का नाम है पितृलोक। और उस लोक यात्रा में सहायक क्या क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ वेदों में तो वर्णन कर दिया है, पर उन्हीं वेदों का विस्तार हमारे यहाँ पुराण करते हैं, और हमारे यहाँ पुराणों का संख्या 18 है। उसके अलावा 18 उपपुराण है, और 18 उपपुराण के अलावा 18 औपपुराण है। 18 पुराणों का नाम आपने भी सुना, और उन 18 पुराणों के बीच में जो गरुड़ पुराण है उसमें एक संवाद होता है जो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि को सुनाते हैं। आपने कल सुना, शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज जी से, महाराज जी भक्ति के बारे में आपने बहुत बताया, हमने बहुत सुना, पर हम ये जानना चाहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति पापात्मा जो होते हैं वे जब शरीर छोड़ते हैं तो यम मार्ग उसका कैसा होता है, यमपुर तक वे कैसे पहुंचते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज फिर शौनक आदि ऋषियों से निवेदन करते हैं, ऋषिवर मैं आपको जरूर इन बातों को सुनाऊंगा, पर मेरे तरफ से इसमें कोई और कुछ नहीं है, क्योंकि ये वार्ता एक बार भगवान श्रीमन नारायण और गरुड़ जी के बीच में जो हुआ वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। समस्त मानव के उपकार के लिए श्री गरुड़ महाराज भगवान श्रीमन नारायण जी से प्रश्न करते हैं, और एक एक प्रश्न जो वे करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। और मैंने कल व्याख्या के अंत में कहा था कि श्राद्ध में बहुत सारे विडंबना भी है, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिस पर हम सब विचार विमर्श करते रहते हैं, परंतु यदि गरुड़ पुराण जी को ठीक से श्रवण किया जाए, पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि उन सारे संशय चिड़िया की तरह पुर हो जाएगा और आदमी को, इंसान को बोध हो जाएगा, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पुराणों के अध्ययन करने से हमें बहुत सारे बातों पर उत्तर प्राप्त होता है, जिन प्रश्नों का जवाब शायद आज विज्ञान न दे पाए, पर उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पुराणों में ऋषियों ने, जब से पुराण की उत्पत्ति हुई है तब से ही उन्होंने दे दिया है। सर विज्ञान कोशिश करता है कि उन प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हो, पर यदि आस्था, हमारा विश्वास सनातन धर्म में है, हमारे पुराणों में है, तो हमें कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सब हमारे सामने ही है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि पुराण क्या है, कोई कहता पोगापंथी है, तो ये है तो वो है। हम केवल वेद को ही मानते हैं और वेद ही हमारा आस्था का ग्रंथ है, हमारा नींव वही है। परंतु अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, ऋचः सामानि छंदांसि यजुषा पुराणम यजुषा सह। प्रश्न किया गया वेद भगवान ने, वेद में, कि आखिर पुराण की उत्पत्ति कब हुई है। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पुराण वेद के बाद आया है, पर वेद इस बात का स्वयं उत्तर देते हैं, ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषा सह उच्छिष्ट जात गिरे दिवा दिवि विश्रुता।
दिवा देवा दिवि विसृता। वेद भगवान उत्तर देते हैं कि ऋचः अर्थात ऋग्वेद, ऋचः सामानि, सामानि अर्थात सामवेद, ऋचः सामानि छंदांसि यजुर्वेद, ये अथर्ववेद, और यजुषासः, यजुषासः अर्थात यजुर्वेद, ये चारों पुराणों के साथ समकालीन समय में उच्छिष्ट जागीरे परमात्मा से प्रकट हुए, परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो पुराण और वेद समकालीन ग्रंथ है, और समकालीन ग्रंथ होने के कारण पुराणों का, वेदों का उद्बृंहण पुराण करता है, और हमें उन सारे तथ्यों के बारे में फिर विस्तार पूर्वक हमें उपदेश करता है। तो उन्हीं पुराणों का आश्रय हम लेते हैं। और आपने कल सुना भी, गरुड़ पुराण श्रवण करने से आदमी यदि किंचित मात्र भी यदि पाप कर्म किया है, और यदि उसे श्रोता की तरह उसे श्रवण करें, तो उनके सारे पाप मिट जाता है, वे पुण्यात्मा बन जाते हैं, और इहलोक और परलोक में सुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए पुराणों को भी जब श्रवण किया जाए तो उसे आस्था पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए, विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए, तब हमारा आस्था भी बढ़ेगा और हमें बोध भी होगा। इसलिए आइए दूसरे अध्याय में हम सब प्रवेश करते हैं, परंतु उससे पहले हम सब वेदव्यास जी महाराज जी को प्रणाम करें, क्योंकि अगर वेदव्यास जी महाराज न होते तो हमें पुराण कहाँ से मिलता। इसलिए वेदव्यास जी महाराज जी को प्रणाम करते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो व्यास महाराज की जय। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में गरुड़ महाराज जी कहते हैं, गरुड़ उवाच कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापास्तन्मे कथय केशवः। कल आपने सुना कि शरीर से जब प्राण निकलता है तो कितना दुख होता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने की जो कष्ट उत्पन्न होता है, वे सब कष्ट उसे अनुभव करता है, और तब कहीं जाकर प्राण निकलता है। फिर 2 और 3 मुहूर्त में सारा यम यातना को दिखाकर एक मुहूर्त में वापस उस जीव को वहीं पर ला देता है। जीव जब सब कुछ देखता है यम मार्ग का, तो इतना व्याकुल हो जाता है, इतना डर जाता है कि फिर से उस शरीर में प्रवेश करना चाहता है, पर यमदूतों ने उन्हें बांध रखा, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पाता है। और जीव देखता है अपने आसपास उसके सगे संबंधी परिवार वाले उनके लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु यमदूत पकड़े हैं। उस समय जीव कुछ भी नहीं कर रहा है। और मैंने कल आपसे निवेदन भी किया कि आखिर 2 तत्व है हमारे इसमें, इस पिंड में, या 3 तत्व है। और तब हम लोगों ने विचार करके देखा, शरीर तत्व तो जरूर है जो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व अंत्येष्टि संस्कार करने से वे सब अपने अपने जगह चला जाता है। वायु रूप शरीर धारण करके आज भी वो शरीर यहाँ पर विराजमान है। एक तरफ आत्मा है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर मैंने आपसे ये प्रश्न किया था, फिर श्राद्ध फिर सनातन धर्म किसके लिए करता है? आत्मा के लिए हम श्राद्ध तो कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ईश्वर का अंश है। और कल मुझे नहीं पता कौन बहुत सुंदर वो चौपाई सुना रहे थे, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। वो ईश्वर का अंश है जीव। और जो मैं वो कह रहा था ना, अयोध्या कांड में उसकी व्याख्या किया है दोनों का, तो वो ये था, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मायावश जीवय अभिमानी, मायावश
जीवयभिमानी ईशवस्य माया गुण खानी परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव जो होते हैं जीवात्मा वे परवश होते हैं। वो परवश होता है, स्ववश नहीं रहता। उसे आला माल अफांकलक, पंडित अफांकलक है यजमान के, नौकरी के, अपने सब कुछ जो काम करते हैं उससे हम अफांकलक रहते हैं। पर अनफांकलक कौन है? स्ववश कौन है? स्ववश केवल मात्र परमात्मा ही है। वो जैसा चाहे वैसा वो करेगा। हम अपनी सोच हमारी पूरा नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी सोचते ऐसा हम करेंगे, वो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। पर ईश्वर जो सोच लेता है वो निसंदेह वैसा ही होगा। इसलिए परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब में परमात्मा का अंश जीव स्वरूप विराजमान है। तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। और फिर कहा माया वश जीव अभिमानी। माया के बस में जीव आकर अभिमानी बन जाता है, सब कुछ अपना ही समझ लेता है। और ईशवस्य माया गुण खानी, जो माया जीव को नचाता है उस माया को परमात्मा नचाता है। यह है जीवात्मा और परमात्मा में अंतर, उसे जीव कहते हैं। इसलिए श्राद्ध शरीर के लिए हम नहीं करते हैं, उसे तो हमने मुखाग्नि दे दिया, अंत्येष्टि हो गया, उसका संस्कार हमने कर दिया। आत्मा का हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य पवित्र पाक पुनीत है। तो फिर श्राद्ध किसके लिए करते हैं? तो सनातन धर्म का नारा, गरुड़ पुराण का वचन कि हम जीव के लिए श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वही जीव तो है जो शरीर और आत्मा को बांध कर रखा है, जिन्होंने नाम दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, जिससे उसका बंधन स्थापित हो गया। जिन्होंने कर्म किया है, जिन्होंने कर्म को इकट्ठा किया है, जिसे कर्मों का फल भी भोगना है, उनके लिए हमारे यहाँ श्राद्ध संपन्न होता है। तो आपने कल सुना और फिर आपने ये भी सुना कि दशगात्र का श्राद्ध 10वें दिन क्यों? ये इसका उत्तर सूत जी महाराज गरुड़ पुराण के सारोद्धार के प्रथम अध्याय में ही दे दिया कि उसका निर्माण होगा एक एक पिंडदान करने से। और मैंने आपको फिर वो फरफलेकिंग दिया था, वो तुलनात्मक दृष्टि से मैंने बताया कि जैसे एक माँ के कोख में बच्चा 9 महीने तक उत्पन्न होता है, बनता है सब कुछ, इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा वो बनेगा, निर्माण होगा शरीर का और दैहिक शरीर का। और वहां पर माँ के उदर में बच्चा उत्पन्न होता है। उनकी गिनती मनुष्य का 1 महीना, पितरों का 1 दिन है। इस व्यवस्था से हमारे यहाँ 9 दिनों में पूरा शरीर निर्माण हो जाता है। और फिर मैंने आपसे कहा कि 10वें दिन उसमें भूख और प्यास लगता है, इसलिए उस दिन हम महाब्राह्मण को बुलाते हैं। और वेद हमें उत्तर देते हैं इस बात का कि हम इदम ओदनम ब्राह्मणेषु विष्टारम यज्ञ, जठर अग्नि में ब्राह्मण की यदि हम अन्न को स्थापित करेंगे तो उससे प्रेत की क्षुधा, प्यास, भूख और प्यास उसका समाप्त होगा, उसके निमित्त वो भोजन करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। परंपरा ही नहीं केवल, परंतु शास्त्र की आज्ञा है, पद्धति का आज्ञा है। आप श्राद्ध के चाहे जो भी पद्धति देखें, वो अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश हो, चाहे श्राद्ध विवेक हो, श्राद्ध पारिजात हो, अंत्येष्टि कर्म विधान हो, कोई भी पोथी आप देख लीजिए कर्मकांड की, जिसमें अंत्येष्टि संस्कार का विधि बताया गया है, तो उसमें महापात्र का अनिवार्यता बताया गया है कि उसे बुलाइए और उसे भोजन कराइए। पर विडंबना ये है कि आज की स्थिति ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे परिवार में ना चलत रहा पंडित जी, अभी न चलत रहा तो चलाओ। और लोग डरते हैं एक बात से, वो डरना ये है महापात्र नाम से हम डर जाते हैं। ये डरने की बात नहीं। महापात्र का अर्थ होता, पात्र माने वो जो हक वाला हो, वो व्यक्ति, और महापात्र बहुत बड़ा इंसान। और उसे दूसरा उसका सिनोनिम है, पर्यायवाचक शब्द है महाब्राह्मण। तो उसे निमंत्रण करके साग सब्जी कुछ खिलाने से हमारा आपका क्या चला जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें कोई विडंबना नहीं होना चाहिए, परंतु बहुत प्रेम से उसे आदर सम्मान पूर्वक उसे भोजन कराया जाए, तो सनातन धर्म की विधि की भी पूर्ति होगी और उस प्रेत का भी कल्याण होगा, श्राद्ध की परिपूर्णता भी होगी।
इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना, और जीव फिर 13वें दिन से प्रस्थान करता है, आपने सुना, और पूरा वर्ष का यात्रा होता है, जिस पूरे वर्ष में 16 जगह पर वे रुकेंगे, और हर एक पूर्व में जहां पर वे रुकेंगे तो पुत्र द्वारा जो पिंड दान दिया जाता है उसे वो वहां पर प्राप्त करता है। यूं तो चाहिए ये कि द्वादशा श्राद्ध के बाद फिर पक्ष पर, फिर महीने पर, फिर त्रैपाक्षिक 3 पक्षों पर, फिर दूसरे महीने पर, फिर तीसरे महीने पर, ऐसे करें। परंतु हमारे पूर्वजों ने, हमारे पंडितों ने आज से बहुत वर्षों पूर्व, शायद हमारे वयोवृद्ध पंडित श्री बिंदा मिश्र जी को मालूम होगा, वे एकत्रित हुए और इस तथ्य पर वे लोग विचार किए कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे हमने फिर 2 में भाग कर दिया। इसलिए नाम हमने दिया है छमासी का, और वार्षिक तो चलो वार्षिक है ही, परंतु हमारे यहाँ फिर छमासी श्राद्ध जिसे कहते हैं, 5.5 महीने पर वे फिर 8 पिंड दिए जाते हैं, क्योंकि आपने सुना था कल 16 पूर्व जाएंगे 16 प्लाट्स, और उसके लिए फिर हर एक पूर्व जहां पर वे पहुंचेगा एक एक रैस पाले से एक एक पिंड दान किया जाता है, और उसे फिर हमने 2 भाग में बांट दिया। तो छमासी पे 8 पिंड और वार्षिक श्राद्ध पर फिर 8 पिंड हमारे यहाँ आज भी ये देने की विधि हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे देश के विद्वानों ने ये बताया, बनाया, और फिर उस तरह से हम सब यहाँ पर बरतते हैं। मैंने आपसे भी बताया कि कुछ परिवार है सूरनाम में, मेरे जानकारी से 3 परिवार जहाँ पर आज भी हर कोई की मृत्यु हो जाने के बाद फिर वे पक्ष, मासिक, त्रैपाक्षिक, द्वितीय मासिक हर एक जोड़कर उस पर वे श्राद्ध करते हैं, एक एक पिंड देते हैं। उनमें से आपके परिवार भोला सिंह, परिवार देवी तिवारी, परिवार छोटे लाल, इनके यहाँ पर बाकायदा विधि अनुसार उनके यहाँ सब श्राद्ध वे करते हैं। तो 16 गुणों का नाम गिनाकर प्रथम अध्याय को विराम दिया गया। दूसरे अध्याय में अब गरुड़ महाराज जी प्रश्न करते हैं, हे केशव भगवान, यमलोक का जो मार्ग है जहां जाना है उस पापात्मा को, वो कितना कष्टदायक है, वो आप हमें बताओ। और पापी लोग जो पाप करते हैं वहां किस प्रकार जाते हैं, आप कृपया हमें बताइए। तो भगवान उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं, गरुड़, लंबी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, 2 शब्दों में ही आप समझ जाएंगे। यदि जीवन को आपने बिताया बिल्कुल बुरी तरह से, पाप आपने किया है, गलत कर्म आपने किया है, तो गलत ही होगा। और यदि गलत होगा और यम मार्ग पर जब जाना तो अच्छा तो मिलेगा वहां नहीं, वहां पर अच्छा नहीं मिलेगा, वहां कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो उन कष्टों में कष्ट क्या है, कैसा कैसा कष्ट का अनुभव होगा? तो बोले सबसे पहले बात यह है कि वहां पर न कोई छाया मिलेगा, वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः। जहां ये हम सोचे कि कहीं आम का पेड़ है, वो पत्ते बत्ते हैं तो नीचे उसके विश्राम कर जाएंगे, ना, वहां कोई विश्राम करने की जगह नहीं। और इतना ही नहीं, भूख यदि लगेगा तो हम सोचेंगे कहीं अन्न मिल जाएगा, उससे हम पालें और प्यास भूख हमारा मिट जाए, ना, अन्न भी नहीं मिलेगा, जल का भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। इसलिए जीव वहां उस मार्ग पर उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट को उसे भोगना पड़ता है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः। तो कहीं पर बहुत गर्मी का अनुभव होगा और कहीं रास्ते पर बर्फीली हवा से उसे पीड़ित किया जाएगा, और उसके साथ साथ कहीं उसे कांटे की तरह चुभे जाएंगे, और फिर महाविषधर सर्पों द्वारा उस पर वृष्टि वर्षा किया जाएगा, उसे डसा भी जाएगा। ततः क्वचन महाघोर मसी पत्रवनम महत योजनानां सहस्रे द्वे विस्तारायामतः स्मृतम। और इस रास्ते को तय कर लेने के बाद फिर उसे एक महान असी पत्रवन नामक नरक में उसे पहुंचाया जाएगा, और उस नरक का विस्तार उसके लिए बताया गया, योजना नाम सहस्रे द्वे, 2000 योजन विस्तार वाला है। एक योजन मैंने आपको बताया करीब 13 से लेकर 16 किलोमीटर,
तो उसके हिसाब से आप अनुमान कर सकेंगे कि कितना बड़ा विस्तार में वो फैला हुआ है। वहीं पर उस वन में कौवों, उल्लुओं, बटों, गिद्धों इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं। दावाग्नि भी वहीं पर है और उस वन के जो वृक्ष हैं उसके पत्ते इतने नोकदार है कि वे उसे चुभेंगे, उसे उस जीव को छिन्न भिन्न कर देंगे। कहीं पर उसे कुएं में गिराया जाएगा, कहीं उसे विकट पर्वत से गिराया जाएगा उस जीव को, उस पाप आत्मा को, कहीं उसे छुरे की धार पर चलाया जाएगा और कहीं पर उसे कीलों पर भी चलना पड़ेगा। संतप्त बालू का किरणे द्वाताम्रे क्वचित क्वचित अंगार शौच महाधूमा कुले क्वचित। कहीं पर मार्ग इतना ताम्रमय, जैसे ऊपर को जलाया जाए एकदम लाल हो जाए, ऐसे उस पर उसे चलाया जाएगा। और कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। क्षार कर्दम विसृष्ट महानिम्नानि च क्वचित् वप्ररोहणं वापि कंद्रेषु प्रवेशणम। कहीं बिजली गिरने की तथा कहीं शीला की वृष्टि, पत्थर की वर्षा उस पर किया जाएगा, कहीं रक्त की और कहीं शस्त्र की, और कहीं पर गर्म जल उसके ऊपर वर्षा किया जाएगा, वृष्टि होती है। कहीं उसे कीचड़ में, कहीं उसे गहराई खाई में, और कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई पर, और कहीं तंद्राओं में उसे प्रवेश करना पड़ेगा। और उसी रास्ते पर आपने एक नदी का नाम सुना होगा, मार्ग मध्ये वयुग्रा घोरा वैतरणी नदी, सा दृष्ट्वा दुग्धाम किं वा यस्या वार्ता भयावहा। और उसी के साथ साथ वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि यम मार्ग के बीचों बीच एक अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। और उस वैतरणी नदी को यदि देख लिया जाए केवल, तो बहुत दुखदाई है। उसके बारे में वार्ता कैसे किया जाए? वो भी बहुत बड़ा विस्तार में फैला हुआ है। उसका विस्तार 100 योजन में फैला हुआ है। और उस नदी में, वैतरणी नदी में आपको मिलेगा क्या? तो बोले उसमें पीप मिलेगा, मवाद मिलेगा, रक्त मिलेगा, खून और हड्डियों के समूह से उसका तट बनाया हुआ होगा। ऐसा वैतरणी नदी का रूपरेखा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। और उसमें आपको मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी को प्राप्त होगा, जो बहुत दुख से पार करने वाले हैं। अगाधा दुस्तरा पापै केश शैवाल दुर्गमा महाग्रा समाकिरणा घोर पक्षी सतैर्वृता, आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला, क्वथ्ये सा नदी तारिक्षकटान्तर्घृतं यथा। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषि एक बात और बताऊं, जब पापात्मा वहां पर पहुंचते हैं तो नदी खौलने लगता है। जैसे घी का आप कढ़ाई पर रख दो और आग बहुत तेज कर दो तो जैसे वो खौलता है घी, इसी प्रकार पापात्मा को देखते हुए वो वैतरणी नदी खौलना प्रारंभ कर देता है, खौलने लगती है। और उसमें बहुत ऐसे जानवर है जिसके बारे में चर्चा किया जाए। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई वो वैतरणी नदी है। उसमें आपको शिशुमार मिलेगा। शिशुमार एक ऐसा मछली है जिसका मुख डॉल्फिन के समान लंबा सा है और वो काटने वाला। उसके साथ साथ मगर सब जानते हैं, कैमा, क्रोकोडाइल, जोंक, ब्लूथशर, मछली, कछुए और अन्य मांस भक्षी जो मांस को विलीर्ण करता है, खा जाता है, ऐसे जलचर जीवों से भरी हुई वह वैतरणी नदी है। वहां जीव आकर बार बार चिल्लाता है, वैतरणी नदी को देखकर रोते चिल्लाते हैं, हे भाई, हा पुत्र। फिर अगर अपने सगे संबंधी को फिर भी जीव याद करता है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पतितास्त्व प्रवाहे च क्रदन्ति बहुपापिनः। वो क्रंदन करने लगता है वो जीव। और हा भ्रातः, हे भैया, पुत्र, बेटा, तातेति प्रपंति मुहुर्मुहु, बार बार उनको याद करते हैं। और जब उनको याद किया जाए तब उनको वेदना पूर्वक उनसे कहा जाता है, अब उनको क्यों याद कर रहे हो? जब तुम्हें अच्छा कर्म करना था तो तुमने कुछ किया नहीं। अब उनको याद करने से वे आपको बचाएंगे यहाँ पर नहीं। इसलिए जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी फिर क्या करे? उसे वही रक्त,
मांस जो उसी में पड़ा है उस वैतरणी नदी में, उसी में उसे पान करना पड़ता है, रक्त को पान करना पड़ता है। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, बहुत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली, बहुत ही डर देने वाली है, भयावह है। उसके दर्शन